सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। कैसे हैं आप सभी। चलिए आज की क्लास में हम यूनिट 7 हिंदी नाटक का PYQ सॉल्व करेंगे। 2018 से लेकर 2021 तक के सभी प्रश्नों को हम आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप सभी से निवेदन है कि पूरे प्रश्नों को आप लोग ज़रूर सॉल्व करिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है PYQ सॉल्व करना, आप सभी की परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है ये सभी प्रश्न, है ना। तो आप लोग इग्नोर नहीं करेंगे, सभी प्रश्नों को आप लोग ज़रूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से नाटक प्रेमचंद द्वारा रचित है। आप सभी को बताना है इनमें से कौन सा नाटक जो है प्रेमचंद द्वारा रचित है। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 और 4, यानी संग्राम और प्रेम की वेदी। ठीक है, ये दोनों नाटक जो है प्रेमचंद का है। ठीक है, ये प्रश्न जो है जुलाई 2018 में आया था। ठीक है, अभी हम जुलाई 2018 का प्रश्न जो है सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। इधर स्थापना दिया गया है और नीचे जो है तर्क दिया गया है। ठीक है, स्थापना पढ़ते हैं हम। नाटक जड़ या रूढ़ नहीं, यह गतिशील पाठ है। तर्क दिया गया है क्योंकि वह लिखा कभी भी जाए, खेला वर्तमान में जाता है। ए और आर दोनों सही है, दोनों गलत है, या ए सही है आर गलत है, या ए गलत है और आर सही है। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का, बताएंगे आप सभी। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का क्या होगा। इसमें जो है ए और आर दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए तीसरे प्रश्न पे चलते हैं हम। तीसरा प्रश्न है स्थापना। यह दृष्टिकोण पूर्णतः स्थापित है कि एकांकी नाटक लघु संस्करण है। ठीक है, इसका तर्क दिया गया है क्योंकि पूर्णकालिक नाटक को काट छाट कर नाटक का अथवा नाटकीय संघर्ष का पूर्ण विकास प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। अब आप सभी को बताना है कि ये दोनों गलत हैं, दोनों सही है, या ए और आर दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं। राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों गलत है। ठीक है, ए और आर दोनों गलत है, तो ऑप्शन डी सही जवाब है। ठीक है ना, इसे काट दीजिए, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलेंगे हम चौथे प्रश्न पे। सुमेलित वाले प्रश्न है। ठीक है, पात्र दिए गए हैं और नाटक। ठीक है, किस नाटक के कौन से पात्र हैं ये बताना है। ठीक, प्रश्न को आप लोग ध्यान से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही क्लास में आप लोग आए और सॉल्व किए और ऐसे ही दिमाग से निकाल दिया, ऐसा नहीं करना है। इसको आप लोग ध्यान से, हर क्लास में मैं बोलती हूँ कि ध्यान से आप लोग सॉल्व करेंगे, ताकि यहाँ से कोई रिपीटेड प्रश्न अगर आ जाता है जून में जो पेपर होने वाला है 18 जून को, ठीक है, उसमें अगर एक भी प्रश्न आप सभी का मिल जाता है तो ये गोल्डन चांस होगा, है ना। बहुत ही, अगर इस आए रिपीटेड प्रश्न को आप लोग गलत कर देंगे तो बहुत मुश्किल है नेट JRF क्वालिफाई करना। ठीक है, क्योंकि एक नंबर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी की परीक्षाओं के लिए, है ना, तो ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं। उर्वी किस नाटक की पात्र है, तो पहला राजा। ठीक है, पहला राजा। सुंदरी लहरों के राजहंस, और वेनुरति हो जाएगी सूर्य मुक्त। ठीक है, और देवसेना स्कंदगुप्त नाटक के पात्र। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। 4 5 1 2 मिला लेंगे आप लोग भी, 4 5 1 2 सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे हम। निम्नलिखित नाटकों का रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा होगा। यहाँ से 100% लिख लीजिए, मैं आपको लिख के दे रही हूँ 100%। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आना ही आना है प्रकाशन वर्ष को लेकर। यहाँ क्रम में, अनुक्रम में लगाने के लिए प्रश्न आएगा ही आएगा। कहानी से भी आएगा, नाटक से भी आ सकता है। ठीक है, अन्य गतिविधियाँ जो लगी हैं उनमें से भी आ सकता है। जितने राइटर्स लगे हुए हैं, ठीक है, यूनिट 5 से लेकर यूनिट 10 तक, ठीक है, उनमें से हर राइटर के भी वहाँ से उनके जन्म वर्ष, ठीक है, जन्म वर्ष को लेकर जो है वहाँ पे मिलान के लिए आ सकता है। ठीक है, तो इस खास करके आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताएंगे आप सभी क्या होगा। चलिए देख लेते हैं। 3 आँखों वाली मछली का प्रकाशन वर्ष है 1960। ठीक है, नेफा की एक शाम, इसका प्रकाशन वर्ष है 1962।
और बकरी नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1974 और माधवी का है 1984। ठीक है, 1984। कहीं कहीं आपको सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक में आपको 85 भी मिलेगा। ठीक है, 1985, लेकिन आयोग द्वारा जो है 1984 ही माना गया है, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ तो आयोग के द्वारा जो माना गया है उसी को राइट आंसर बताऊँगी। ठीक है, तो 1984 उसमें दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंधा युग नाटक के अंक शीर्षकों का सही अनुक्रम क्या होगा। अंधा युग नाटक के जो अंक दिए गए हैं उनको क्रम में लगाना है। सबसे पहले जो है कौन सा अंक आता है। राइट आंसर क्या होगा। देखिए, सबसे पहले जो आता है कौरव नगरी। ठीक है, इसको मैंने ट्रिक से भी याद कराया था। सबसे पहले आप लोग ध्यान रखेंगे कौरव नगरी। कौरव नगरी में जो है पशु का उदय होता है। ठीक है, कौरव नगरी उसमें क्या होता है, पशु का उदय होता है कौरव नगरी में। फिर जो है वहीं पे क्या पता चलता है, अश्वत्थामा का अर्ध सत्य का पता चलता है। ठीक है, पशु का उदय होने के बाद अश्वत्थामा का अर्ध सत्य का पता चलता है। उसके बाद उसका जब अर्ध सत्य जब पता चलता है तो गांधारी उसको श्राप दे देती है। ठीक है, तो ये है हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए, कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, गांधारी का श्राप। ओके, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, यहाँ पे जो है स्थापना दी गई है और तर्क दिए गए हैं। ठीक है, डायरेक्ट हम इसको पढ़ते हैं। स्थापना पढ़ेंगे, क्लासिक नाटक देश का कालातीत नहीं होता। तर्क दिया गया है क्योंकि क्लासिक नाट्य रचना एक गतिशील पाठ है। ठीक है, अब आप सभी को बताना है ए और आर दोनों गलत है, ए और आर दोनों सही है। ए सही है, आर गलत है, ये गलत है, आर सही है। राइट आंसर क्या होगा इसका। देखिए, स्थापना क्या दिया है, क्लासिक नाटक देश कालातीत नहीं होता। ठीक है, ए सही है। ठीक है, लेकिन जो तर्क दिया गया है आर वो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ए सही है और आर गलत है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये भी वही प्रश्न है, मतलब ऐसे ही प्रश्न है। स्थापना पढ़ेंगे हम। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त नाटक स्वतंत्रता और गणतंत्र का यूटोपिया है। ठीक है, तर्क दिया गया है इसलिए उन पर वर्तमान से पलायन और इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का सही आरोप लगा है। अब आप सभी को बताना है राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए सही है और आर गलत है। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न को जो यहाँ पे तर्क और स्थापना में करके यहाँ पे दिया गया है, कथन में दिया गया है, लेकिन इसको जो है वन लाइनर में भी पूछ सकता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये जो है बिल्कुल सही है। जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त नाटक स्वतंत्रता और गणतंत्र का यूटोपिया है, ये बिल्कुल सही है, वन लाइनर में पूछ सकता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित नाटककारों को उनके द्वारा रचित नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, कूट में प्रश्न दिया गया है। कौन सा नाटक किसका है ये आप सभी को बताना है। सुरेंद्र वर्मा का नाटक यहाँ पे सेतु बंद हो जाएगा, सेतु बंद। ठीक है, हमीदुल्ला का हो जाएगा दरिंदे, हमीदुल्ला का जो है दरिंदे होगा। मुद्रा राक्षस का हो जाएगा मरजीवा, है ना। मरजीवा किसका नाटक है, मुद्रा राक्षस का है। और शंकर शेष का हो जाएगा पोस्टर। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे 3, 5, 4, 2। 3, 5, 4, 2 सही जवाब है। आप लोग भी मिला लेंगे। ठीक है, 3, 5, 4, 2 राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 3, 5, 4, 2। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस नाटक की भूमिका से लिया गया है। आप सभी को बताना है कि यह कथन जो है
किस नाटक की भूमिका से लिया गया है? आगरा बाजार, एक और द्रोणाचार्य, आषाढ़ का एक दिन, चंद्रगुप्त नाटक। किस नाटक से ये कथन लिया गया है? तो ये जो है आषाढ़ का एक दिन भूमिका, ठीक है, आषाढ़ का एक दिन नाटक की भूमिका से लिया गया है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। ध्यान रखेंगे आप लोग कथन को, ठीक है। इस कथन को कई तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आप लोग को यही करना है, ठीक है, ध्यान रखना है कौन सा क्वेश्चन कैसे आया है और किस तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे वन लाइनर करके दिया गया है ना यहाँ पे, अब इनमें से बताना है कौन कौन सा सही है। तो इसी तरीके से जो है नाटक, कहानी, उपन्यास का कथन जो है पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, भीष्म साहनी के नाटकों का कौन सी विशेषता है? देखिए इसमें राइट आंसर 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, ठीक है। भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभावी प्रस्तुतिकरण, ये जो है भीष्म साहनी के नाटकों की विशेषता है, ठीक है। दूसरा, भारतीय संस्कृति की पुनरुत्थानवादी अभिव्यक्ति, ये भी जो है इनका विशेषता है इनके नाटक का, भीष्म साहनी का, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है, 1 और 2। चलिए यहाँ पे आप लोग देखते चलेंगे, ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, देखते चलेंगे किस ईयर में पूछा गया है, ठीक है। ये प्रश्न जो है रिपीटेड है, ठीक है। मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा, कुचले हुए अजगर सी, गुंजलिका में कौरव वंश को लपेट कर सूखी लकड़ी साथ तोड़ डालेगी। अंधा युग से उपयुक्त संवाद किसका है? अंधा युग नाटक से यह संवाद किसका है? भीष्म का, द्रोणाचार्य का, कृष्ण का, विदुर का। तो ये जो है विदुर का कथन है, ठीक है। कई बार पूछा गया प्रश्न है ये, लेकिन फिर भी बच्चों से जो है गलत हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर इतना होता है। इसको आप लोग बार बार रिवीजन करिए, ठीक है, बार बार आप लोग जितना आपके पास टाइम है क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगाइए, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगाइए। मैं बार बार कह रही हूँ, इतना बड़ा सिलेबस है यूजीसी नेट का कि आप सोचेंगे कि इतने कम समय में जो है मैं पूरे सिलेबस को कवर कर लूँगा, तो नहीं होगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पीवाईक्यू सॉल्व करिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है। चलिए, हाँ, कभी छोटे नाटक हैं, ठीक है, नाटक जो है कई नाटक जो है छोटे छोटे हैं, कई उपन्यास भी जो छोटे छोटे विधाएँ हैं उनको आप लोग ज़रूर पूरा पढ़ लीजिएगा, कहानी को पूरा पढ़ लेंगे आप लोग, ओके। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से नुक्कड़ नाटक के विषय में क्या सही नहीं है? यहाँ पे नुक्कड़ नाटक के विषय में सही नहीं है ये पूछा जा रहा है, क्या सही नहीं है? ऑप्शन ए है राजनीतिक प्रतिबद्धता, ये सही है, ठीक है। कला के लिए कला, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। जीवन के लिए कला सही है। व्यक्त के नाट्य के निकट, ये भी सही है, ठीक है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा क्योंकि ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन बी सही होगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, सुमेलित करना है, ठीक है। इधर जो है ये कुछ किस राज्य का कौन सा नाच है ये यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। लोकमंचीय रूपम, यहाँ पे प्रश्न को पढ़ते हैं, हिंदी में निम्नलिखित लोकमंचीय रूपों के प्रचलन की प्रमुखता के आधार पर प्रांतों को सुमेलित कीजिए, ठीक है। यानी किस राज्य में कौन सा लोकमंच प्रचलित है ये हमें बताना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, सांग जो है हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में प्रचलित है। और विदेशिया, ठीक है, विदेशिया जो है बिहार का है। और माच हो जाएगा मध्य प्रदेश, माच और मौ से मध्य प्रदेश, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, ऐसे याद रहेगा। ख्याल जो हो जाएगा, ख्याल का हो जाएगा राजस्थान, ठीक। तो राइट आंसर 3, 4, 1, 2 होगा, ऑप्शन बी सही जवाब है, 3, 4, 1, 2। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों का मुख्य स्वर क्या है? जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों का मुख्य स्वर क्या है? राइट आंसर 1 और 3 होगा इसका, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1। प्राचीन पात्र प्रसंगों द्वारा सामयिक समस्याओं का प्रकाशन, दूसरा तो गलत है, तीसरा, ठीक है। रामलीला पद्धति द्वारा तुलसी के मानस मर्म को आधुनिक पाठकों तक पहुंचाना, ठीक है ना। तो जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों का मुख्य स्वर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन सी।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से आषाढ़ का एक दिन के पात्र कौन कौन हैं? इनमें से जो है आषाढ़ के एक दिन नाटक के पात्र कौन हैं ये बताना है। तो दंतुल हो जाएगा और अनुस्वार हो जाएगा, ये दोनों होते हैं, ठीक है, और अनुनासिक भी है। राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, उन्होंने पाश्चात्य नाट्य साहित्य के किताबी ज्ञान को निजी अनुभव और पर्यवेक्षण के खरल के कूट पीस कर सामाजिक दिग्दर्शन का नवीन और तथ्यपरक रसायन तैयार किया। प्रसिद्ध नाटककार जगदीश चंद्र माथुर ने उपयुक्त विचार किस नाटककार के संदर्भ में व्यक्त किया है? यानी ये जो विचार है किसका है? जगदीश चंद्र माथुर का है। इन्होंने किस नाटककार के संदर्भ में ये विचार प्रस्तुत किया है, व्यक्त किया है, ये बताना है। लक्ष्मी नारायण मिश्र, उपेंद्र नाथ, रामकुमार वर्मा या विष्णु प्रभाकर। तो ये विचार जो है जगदीश चंद्र माथुर ने विष्णु प्रभाकर के लिए व्यक्त किया है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ठीक है। अभी तो ये पूछा गया है किसके लिए किया है, अब ये कथन देकर पूछा जा सकता है कि ये कथन या संवाद किसका है, तो जगदीश चंद्र माथुर हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्कंदगुप्त नाटक में स्कंदगुप्त के उदासीन होने के निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कारण सही नहीं है? ठीक है, प्रश्न है, स्कंदगुप्त नाटक में स्कंदगुप्त के उदासीन होने के निम्नलिखित कारणों में से इनमें से कौन सा कारण नहीं है जिससे उदासीन रहते हैं? वो कौन सा कारण नहीं है? तो वो है छात्र धर्म का अभाव, ये नहीं है, बाकी तीनों है, ठीक है। गुप्त कुल का अव्यवस्थित उत्तराधिकार नियम और भोग विलास के प्रति वितृष्णा और विमाता का षड्यंत्र, ये तीनों हैं, ठीक है। छात्र धर्म का अभाव नहीं है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से स्त्री नाटककारों की कौन सी रचनाएं हैं? ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पे कैसा प्रश्न आया है, यहाँ पे 2020 में ये प्रश्न आया है फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। स्त्री नाटककार यानी स्त्री नाटककार की जो नाटक है वो यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, स्त्री नाटक जब पढ़ते हैं आप लोग तो उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। दो और 4 राइट आंसर होगा। 2 बिना दीवारों का घर जया जादवानी का है ना, बिना दीवारों का घर है ना, और हो जाएगा यहाँ पे नेपथ्य राग चौथा, ठीक है, यानी दूसरा और चौथा राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, त्रिशंकु के नाटककार कौन है? त्रिशंकु किसका नाटक है? बृजमोहन सिंह का है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, बृजमोहन सिंह का। अगला प्रश्न देखेंगे, वस्तु विकास की दृष्टि से अंधा युग के अंकों का सही अनुक्रम क्या होगा? अब देखिए रिपीटेड प्रश्न है ना, अभी हम 2019 में के प्रश्नों को हम सॉल्व कर रहे थे, तो वहाँ भी अंधा युग नाटक के जो अंक हैं 5 अंक, उन 5 अंक को जो है क्रम में लगाने के लिए पूछा था वहाँ पे, ठीक है, लेकिन वहाँ पे 4 ही दिया था और यहाँ पे 5 दिया है, ठीक है। तो मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया था, पहले आएगा कौरव नगरी 1, उसके बाद आएगा पशु का उदय, तो यहाँ पे तीसरा हो जाएगा, उसके बाद आएगा अश्वत्थामा का अर्धसत्य दूसरा होगा, उसके बाद आएगा गंधारी का श्राप, उसके बाद आएगा 5वां विजय एक क्रमिक आत्महत्या। 1 3 2 4 5, ठीक है, 1 3 2 4 5 सही होगा, ऑप्शन सी, ठीक, राइट आंसर होगा। तो यहाँ से पूछा जा सकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अश्वत्थामा का अर्धसत्य और विजय एक क्रमिक आत्महत्या किस नाटक के अंक हैं, ठीक है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। बाकी जिस तरह से पूछा गया है आप लोग सॉल्व कर ही रहे हैं मेरे साथ, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंदूर की होली, बहुत अच्छा नाटक है सिंदूर की होली, ठीक है। सिंदूर की होली के किस पात्र ने विधवा मनोरमा का हाथ जीवन भर अविवाहित रहने के लिए पकड़ा, न कि उसे अपनी स्त्री बनाने के लिए? मुरारी लाल ने, मनोज शंकर ने, रजनीकांत ने, भगवंत सिंह ने। राइट आंसर क्या होगा? मनोज शंकर होता है, ठीक है, मनोज शंकर।
राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। समानांतर कथा प्रसंगों को लेकर लिखा गया नाटक कौन सा है? समानांतर कथा प्रसंग को लेकर लिखा गया नाटक इनमें से कौन सा है? आसान प्रश्न है ये, ठीक है, लेकिन ये 2000 अभी हम 20 का प्रश्न सॉल्व करें, अगर आप 2022-23 का सॉल्व करेंगे ना फर्स्ट सेकंड का, तो बहुत ही कठिन प्रश्न है, ठीक है। इस तरह का प्रश्न बहुत मेरे ख्याल से एक भी नहीं है, एक मिल जाएगा हो सकता है, ठीक है। कल मैं सॉल्व कराऊंगी 22-23 का, उसमें हम देखेंगे समानांतर कथा प्रसंगों को लेकर लिखा गया नाटक कौन सा है। एक और द्रोणाचार्य है, ठीक है, एक और द्रोणाचार्य। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ की कौन सी मुख्य रंग शैलियाँ हैं? छत्तीसगढ़ की जो है इनमें से कौन कौन सी रंग शैलियाँ हैं ये बताना है। आप लोग ध्यान रखेंगे, माच है और पंडवानी, ठीक है, माच हो जाएगा, इसका पहले पूछा जा चुका है, ठीक है, अभी मिलान करने के लिए आया था तो वहाँ पे मैंने बताया था, ठीक है, माच, ठीक है। सॉरी, माच नहीं होगा यहाँ पे, माच तो मध्य प्रदेश का है, ठीक है ना, माच तो मध्य प्रदेश का था, यहाँ पे छत्तीसगढ़ का पूछा जा रहा है ना, तो 3 और 4 होगा, ओके। नाचा और पांडवानी, 3 और 4, ऑप्शन डी सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, ख्याल, ये भी रिपीटेड प्रश्न है। ख्याल राजस्थान का था, माच जो है माच मध्य प्रदेश का था, और नाचा और पांडवानी जो है छत्तीसगढ़ का है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। धैर्य के साथ आप लोग क्वेश्चन सॉल्व किया करिए, ठीक है। यहाँ पे जो है यूजीसी नेट का जो पेपर जो भी स्टूडेंट सॉल्व कर रहा है उसको धैर्य की बहुत ज़रूरत है। अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है, शक्ति नहीं है, तो फिर आप जो है मुश्किल है आपका, ठीक है, पेपर क्वालिफाई करना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे धैर्य होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन इतने बड़े बड़े होते हैं, इनको सॉल्व करना जो है थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मुश्किल कुछ भी नहीं है। अगर आप एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो आपके लिए मुश्किल कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो धैर्य के साथ आप लोग बने रहेंगे। चलिए देखते हैं 25वां प्रश्न। चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य की संवादोक्तियाँ निम्नलिखित में से कौन सी हैं? ठीक है, चंद्रगुप्त नाटक का जो पात्र है चाणक्य, उसका इनमें से कौन कौन सा संवाद है ये बताना है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा तो देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। दूसरा होगा समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, पूछा गया है ये प्रश्न, ठीक है। तीसरा महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है, ये, ठीक है, दोनों बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। रिपीटेड प्रश्न है ये, ठीक है, छोटा ही करना पड़ेगा इसको। आगे देखते हैं। अंधा युग में निम्नलिखित पात्रों को उनकी चारित्रिक विशेषताओं के साथ सुमेलित कीजिए, ठीक है। इधर पात्र दिए गए हैं, इधर उनकी जो है चारित्रिक विशेषताएं दी गई हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देख लेते हैं। युयुत्सु जो है सत्याग्रही होता है, ठीक है। सभी पात्र जो है अंधा युग नाटक के हैं। एक तो यहाँ पे आपको पात्रों को रिवीजन करने के लिए चांस मिल गया इस क्वेश्चन से, ठीक है। अब देखिए मिलान के लिए किसकी क्या विशेषता है ये अब हम देखते हैं, ठीक है। अश्वत्थामा जो है पाशिक प्रतिहिंसक होता है, इसकी ये विशेषता है। संजय जो है कर्मलोक से बहिष्कृत तटस्थ, इसकी ये विशेषता है, ठीक है। विदुर का होगा संसर्गग्रस्त। राइट आंसर हो जाएगा 3, 1, 4, 2, ठीक है। 3, 1, 4, 2 ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न है हमारा, भारतेंदु के निम्नलिखित मौलिक नाट्य रचनाओं में कौन से जो है प्रहसन है? अच्छा, प्रहसन पूछा जा रहा है, ठीक है। आप लोग नाटक पढ़े होंगे, ठीक है। तो उनमें कौन सा नाटक जो है प्रहसन है आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। वैदिक हिंसा न भवत और अंधेर नगरी, ये दोनों जो है प्रहसन है ना। तो 1 और 3 राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी सही जवाब होगा, 1 और 3। अब हम जो है सेकंड शिफ्ट 2020, ठीक है, नवंबर 2020 सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्कंदगुप्त नाटक में देवसेना द्वारा गाए अथवा प्रस्तुत किए गए गीत कौन से हैं। देवसेना के गीत पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो गीतों को आप लोग ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है। ऐसे ही उपन्यास का आप लोग ध्यान रखेंगे। ज़िंदगी नामा उपन्यास में बहुत गीत हैं, तो गीत अभी 2023 में जो पेपर हुआ था दिसंबर में, 11 दिसंबर को, उसमें पूछा गया था, ठीक है। तो ऐसे पूछा जा सकता है, कई नाटक को कई उपन्यास को या नाटक को एक साथ ले लेगा और पूछ देगा कि ये गीत जो है किस नाटक या किस उपन्यास से है, ठीक है। क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाएगा, कोई नया प्रश्न नहीं बनता है, इन्हीं प्रश्नों में से घुमा करके प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप लोग धैर्य के साथ PYQ आप लोग सॉल्व करिए। मैं तो कहती हूँ 16-17 में भी जो प्रश्न आए हैं उनको भी आप लोग सॉल्व करिए, ठीक है। आपके पास जो है घटना चक्र का बुक होगा, ठीक है, यूथ कंपटीशन, ठीक है, उसमें सभी दिया गया है। आप लोग या तो दृष्टि का ले लीजिए, दृष्टि में भी है। चलिए देखते हैं इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। देवसेना के गीत कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए देखते हैं, भरा नैनों में मन में रूप, किसी छलिया का अमल अनूप, बिल्कुल राइट है, देवसेना का गीत है। और चौथा, ठीक है, शून्य गगन में खोजता जैसे चंद्र निराश राका में, रमणीय यह किसका मधुर प्रकाश, यह गीत जो है देवसेना का है, ठीक है। तो राइट आंसर 1 और 4 होगा। 1 और 4 बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन ए। अब मैं चंद्रगुप्त नाटक, स्कंदगुप्त नाटक और ध्रुव स्वामिनी नाटक, बकरी नाटक अलग से मैं स्पेशल क्वेश्चन बना करके पूरा डिटेल उसका पढ़ के बुक से, और क्वेश्चन एक एक जैसे NTA से बनता है क्वेश्चन, जिस तरीके से पूछा जा रहा है न्यू पैटर्न पे मैंने कराया है वो। अब आप लोग क्लास को नहीं देखते हैं तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ, ठीक है। पूरे गीत को मैंने कराया है, यहाँ तक कि जितना डीप पूछ सकता है NTA पूछ ले, ठीक है। यानी चंद्रगुप्त नाटक में 4 अंक हैं, 4 अंक में चारों अंक से मैंने गीत लिया है, यानी अंकों से भी मैंने पूछा है कि किस अंक से कौन सा गीत है, ठीक है। तो अगर वो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ से आने वाला प्रश्न आप लोगों का गलत होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आज वीडियो जो अपलोड आज करूँगी इसमें लिंक में मैं दे दूँगी, तो आप लोग देख सकते हैं, तो देख लीजिएगा। अगर आपके पास टाइम है भरपूर तो आप लोग ज़रूर क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक उदय शंकर भट्ट का नहीं है। उदय शंकर भट्ट का नाटक इनमें से कौन सा नहीं है। तो नारद की वीणा नहीं है, ठीक है, नारद की वीणा जो है इनका नाटक नहीं है। बाकी विश्वामित्र, मत्स्यगंगा और राधा, ये तीनों नाटक उदय शंकर भट्ट का है। नारद की वीणा नहीं है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं है। अपने किस नाटक की भूमिका में लक्ष्मी नारायण मिश्र ने जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाटकों की प्रतिक्रिया में यह बात कही है। सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, सिंदूर की होली या राजयोग। अब यह जो है कथन किसका है, तो लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। अब यह कथन देके ही पूछा जा सकता है कि इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग में साहित्य का वांछनीय नहीं है, यह कथन किसका है, तो लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। किसके लिए इन्होंने कहा है, जयशंकर प्रसाद के लिए, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे सन्यासी, ठीक है, सन्यासी नाटक में इन्होंने कहा है, लक्ष्मी नारायण मिश्र ने, इनका ही नाटक है। सभी नाटक जो है ये लक्ष्मी नारायण मिश्र के हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम। प्रश्न है, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद किस नाटक से है। बहुत ही अच्छा संवाद है, ठीक है, और ये याद भी होगा आप लोगों को अगर आपने नाटक पढ़ा होगा, ठीक है। कौन सा नाटक पढ़ा होगा आप लोगों ने, लहरों का राजहंस। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या होगा। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या होगा। तो एक और द्रोणाचार्य का प्रकाशन वर्ष है 1977, है ना। भूख एक आग है 2000, बकरी नाटक 1974 और देहांतर 1987।
तो आप लोग देख लीजिए राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले तीसरा आएगा बकरी नाटक। 3 1 4 2 सही जवाब है ना। पहले बकरी नाटक आएगा, उसके बाद आएगा 1 और दोड़ा 4, फिर आएगा देहांतर, उसके बाद भूख एक आग है, भूख आग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। मानव प्रवृत्तियों अथवा मनोविकारों को पात्र के रूप में उपस्थित कर नाटकीय द्वंद्व की सृष्टि करने वाला जयशंकर प्रसाद का नाटक इनमें से कौन सा है। ठीक है, एक स्टूडेंट का कमेंट आया था किसी वीडियो में, मुझे याद नहीं कौन सी वीडियो में आया था क्लास में, कि मैम आप बार बार सॉरी बोलती हैं। तो मैं इसका क्या जवाब, मैंने कहा हाँ मुझे भी लगा कि मैं सॉरी, वजह से कोई गलती यहाँ पे मैं गलत बोल देती हूँ तो मैं तुरंत सॉरी निकल जाता है मुझसे, है ना। तो थोड़ी सी आदत हो गई है, तो आप लोग इग्नोर करिएगा इसको। ठीक है, वैसे मैं ध्यान रखूँगी। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 33 का, कामना नाटक। ठीक है, जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं ये सभी नाटक जो है। ठीक है, कामना नाटक राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। हरि कृष्ण प्रेमी के नाटकों के मुख्य स्वर कौन कौन से हैं। हरि कृष्ण प्रेमी के नाटकों का मुख्य स्वर क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा, 2 और 3। ठीक है, प्रखर राष्ट्रीय चेतना युक्त ऐतिहासिकता और सांप्रदायिक सौहार्द की मूल्य चेतना। ठीक है, 2 और 3, ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अभिजात्य वर्गीय परिवार की कठोर अनुशासनबद्धता के जुल्म और विद्रोह तथा मशीनी जिंदगी से मुक्त का चित्रण निम्नलिखित में से किस नाटक का विषय वस्तु है। तो ये बहुत आसान है, ये आप लोग नाटक ज़रा आधा भी पढ़े होंगे तभी इसका जो है आंसर आप लोग लगा लेंगे। अंजू दीदी का भाई होता है श्रीपत। ठीक है, अंजू दीदी नाटक से। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए रिपीटेड प्रश्न है ये। हिंदी को लोक नाट्य शैलियों को प्रदेशों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, ये भी रिपीटेड प्रश्न है ये। ठीक है, अब देखिए ये नवंबर 2020 सेकेंड शिफ्ट में प्रश्न आया है। ठीक है, तो कोई भी स्टूडेंट ये नहीं कहेगा कि प्रश्न रिपीट होते हैं या नहीं। ठीक है, सेम टू सेम है, सेम प्रश्न वही है। सांग हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, बस नंबर जो है ऊपर नीचे किया गया है। ठीक है, पिछले प्रश्न में हरियाणा तीसरे नंबर पे था। और नौटंकी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। माच हो जाएगा मालवा यानी मध्य प्रदेश, और माचा हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है ना। तो राइट आंसर 4 1 2 3, 4 1 2 3, ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। कुल प्रश्न जो है 50 है, घबराएंगे नहीं आप लोग। ठीक है, लेकिन एक जगह व्यवस्थित करके मैं ये करा रही हूँ यूनिट वाइज, इसलिए जो है यूनिट वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप लोगों को सॉल्व करना, है ना, क्योंकि एक जगह जो है सभी नाटक मिल गए। क्वेश्चन नंबर 37 है। भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या करता है। भारत को जगाता है कि भारत के हतभाग्य पर क्रोधित होता है, कि घायल भारत को छोड़कर चला जाता है, कि भारत के सीने में कटार से आघात करता है। नहीं, कटार से तो अपने आप को आघात करता है। ठीक है ना, भारत को जगाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही जवाब है। ये पूरे बुक से मैंने पढ़ाया है, भारत दुर्दशा मेरे पास बुक है, पूरी बुक से मैंने पढ़ा रखा है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, यूट्यूब पे आप लोग सर्च करेंगे शिवानी मैम हिंदी क्लासेस भारत दुर्दशा नाटक बाय शिवानी मैम, तो आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। चंद्रगुप्त नाटक में किस चरित्र की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा है। क्या कहा है देखेंगे। मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। ये भी रिपीटेड प्रश्न है, ये 2021 में प्रश्न आया हुआ है। अभी हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे, 21 में नहीं तो 22 में ज़रूर आया है। ठीक है ना। किससे कहा है तो वरुरुचि से। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा।
चाणक्य जो है वरु रुचि से कहता है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं इनमें से कौन कौन सी हैं। लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं हो जाएंगी प्रहलाद चरित और रणधीर प्रेम मोहिनी। ठीक है, प्रहलाद चरित और रणधीर प्रेम मोहिनी। तो सही जवाब होगा 1 और 2, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, पूर्व पुनरस्ता परेहि पुरापना बात इवास्मि उर्वशी का तृतीय अंक इस बीज भाव पर केंद्रित है। इसका स्रोत क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, तैत्तिरीय उपनिषद या ब्रह्मवैवर्त पुराण। राइट आंसर होगा ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद से है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न, अंधा युग के संबंध में कौन से विचार सही हैं। अंधा युग नाटक से जो है ये हमें विचार पूछा जा रहा है, कौन सा सही है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 सही होगा। यानी आधुनिक भावबोध को रूपायित करने वाले नाटकों में अंधा युग विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तीसरा है, इसमें वही इंद्र और अंतर्द्वंद अंतर्द्वंद दोनों विकराल रूप में मौजूद हैं। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न, बकरी नाटक से संबंधित सही तथ्य कौन से हैं। बकरी नाटक से पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए, यह स्वतंत्रोत्तर हिंदी व्यंग्य नाटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाटक है, बिल्कुल सही है। और चौथा सही होगा, इसमें नौटंकी शैली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो 1 और 4 बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे देखते हैं, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम क्या होगा। अजातशत्रु का प्रकाशन वर्ष है 1922, ध्रुव स्वामिनी का है 33 यानी 1933, राजश्री का है 1915 और स्कंदगुप्त का है 28। स्कंदगुप्त का 28 है। अब आप लोग क्रम में इसको लगा लीजिए, 3 1 4 2 आएगा, ऑप्शन डी 3 1 4 2। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, अंधा युग में युयुत्सु की चिंता क्या है। अंधा युग नाटक में युयुत्सु की चिंता क्या रहती है। तो मानव भविष्य की रक्षा। ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब है, मानव भविष्य की रक्षा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं, जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं नीति न सुजन समाज ते ऐसे ही आपो न से जैसे चौपट राज। अंधेर नगरी के किस चरित्र से इस काव्यात्मक संवाद को कहलवाया गया है। बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या होगा। यह जो है देखिए, इसका जो है राइट आंसर आयोग की तरफ से दिया नहीं गया है। ठीक है, वहाँ पे स्टार लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैं बताती हूँ आप सभी को। देखेंगे, जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं नीत न सुजन समाज ते ऐसे ही आपो न से जैसे चौपट राज। ठीक है, तो ये जो है महंत जी का वो है, महंत जी कहते हैं। ठीक है, महंत जी। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, लेकिन इसको मैं डाउट में रखती हूँ। ठीक है, इसको डाउट में रखती हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे 80% लग रहा है कि महंत हैं। एक बार मैं देख लूँगी, तो वो जो अगली जो कल मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी ना 2022 और 23 के नाटक से, तो उस क्लास में मैं बता दूंगी आप सभी को। ठीक है, तो इसको आप लोग काट दीजिए, इसको डाउट में है। ठीक है, महंत मुझे लग रहा है महंत है, लेकिन यहाँ पे स्टार लगा हुआ है आयोग की तरफ से, जो है इसमें कोई आंसर इसका नहीं दिया गया था। ठीक है, इस प्रश्न के लिए जो है चैलेंज किया गया था। ठीक है ना, तो इसको छोड़ देते हैं, अगली क्लास में मैं आप सभी को बता दूंगी क्वेश्चन नंबर 45 का, या आप लोगों को पता हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए।
कौन सा जो है यहाँ पात्र जो है किस नाटक का है ये बताना है। तो षटकार जो है चंद्रगुप्त नाटक से है, और महाराष्ट्री जो है भारत दुर्दशा नाटक से है। धातु सेन जो है स्कंदगुप्त नाटक से है, और गोवर्धन दास जो है अंधेर नगरी नाटक से है। राइट आंसर 4, 3, 2, 1। ऑप्शन डी सही जवाब है, 4, 3, 2, 1। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अभिज्ञान का संबंध किससे है? अभिज्ञान का संबंध किससे है? तो कथानक से होता है अभिज्ञान का संबंध। ऑप्शन ए सही जवाब है। ठीक है, ये प्रश्न जो है वन लाइनर में है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, 2021 में पूछा गया है, सेकेंड शिफ्ट में, दिसंबर 2021। ओके, चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न, ध्रुव स्वामिनी नाटक के प्रतिपाद्य इनमें से कौन कौन से हैं? ध्रुव स्वामिनी नाटक 3 और 4 राइट आंसर होगा इसका, ऑप्शन सी 3 और 4। ठीक है, स्त्री उपहार में देने की वस्तु नहीं, पुरुष उसे अपने पशु संपत्ति समझकर अत्याचार न करे। ठीक है, और चौथा है, स्त्री को अपने चुनाव का निर्णय की स्वतंत्रता है। ठीक है, तो तीसरा और चौथा राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या होगा? देखिए ना, हर वर्ष जो है ये प्रश्न आया हुआ है प्रकाशन वर्ष के अनुसार। चलिए देखते हैं, हानुस नाटक। ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1977, और लहरों के राजहंस इसका प्रकाशन वर्ष है 63, यानी 1963। ठीक है, आषाढ़ का एक दिन 58, 58 और आधे अधूरे 69, 69। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, राइट आंसर हो जाएगा 3, 2, 4, 1। 3, 2, 4, 1 सही जवाब है, ऑप्शन सी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आज का जो है लास्ट प्रश्न है ये। अंधेर नगरी जो है एक प्रहसन है, और अंधा युग जो है एक गीत नाट्य है। ध्रुव स्वामिनी जो है समस्या मूलक नाटक है, और आगरा बाजार जो है लोक नाट्य शैली में है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि जिस नाटक की क्या विशेषता है, ठीक है, वो यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, यानी प्रहसन है कि लोक नाट्य शैली में है कि समस्या मूलक है, ठीक है, कि प्रहसन है, ये सभी आप लोग ध्यान रखिएगा नाटक अगर आप पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3, 4, 2, 1। 3, 4, 2, 1 सही जवाब होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो आज का ये लास्ट प्रश्न था। अब कल जो है हम 2022 से लेकर, ठीक है, 2022 से लेकर 2023 तक के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक आप लोग अच्छे से अपना रिवीजन करिए और क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दोस्तों का।